आज उन्हीं भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे हैं, जिन्होंने अनुष्ठान किया कई दिनों तक, और जो पूरी प्रक्रिया है एक उससे होते हुए वो यहाँ तक पहुंचे। और आज के दिन को देखने के लिए तो बहुत करोड़ों आंखों ने प्रतीक्षा की है, और उन आंखों की प्रतीक्षा जो है आज खत्म हो रही है, उनका इंतजार खत्म हो रहा है। ये घड़ी शुभ घड़ी आई है, ये पल आया है, और अब मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ होता हुआ प्रतिष्ठान जो है उसकी जो प्रक्रिया है धार्मिक वो होती हुई। कई साधु संत यहाँ मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंदिर परिसर के भीतर हैं। और आज का ये दिन युगों युगों तक याद किया जाएगा। इस पल की, इस दिन की कहानियां सुनाई जाएंगी। हम और आप जब अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को जब बताएंगे कि जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब कैसा माहौल था अयोध्या में, देश में, दुनिया में, क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हुआ था, किस तरह का उत्साह था। क्योंकि दीपावली पे अक्सर एक पूरी तरीके से, चूंकि हर जगह उत्साह होता है, घरों में दीपावली पे दीप जलाए जाते हैं, आतिशबाजी होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। आज वैसा ही एक दिन है, एक पल है। और आज जब, चूंकि आप घर में हैं तो इन तस्वीरों को देखिए, लेकिन अगर किसी काम से घर से बाहर जाते हैं तो आपको जगह जगह भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा, आपको जगह जगह भंडारों का आयोजन होता हुआ दिखाई देगा, आपको कलश यात्राएं दिखाई देंगी, आपको जो शोभा यात्राएं हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। ये बताता है कि भले ही ये कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति घर बैठा है उसने भी अलग तरीके से तैयारी की है। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई इन तस्वीरों को देख रहा है। मंशा, मकसद सबका एक ही है, प्रभु श्री राम के साथ जुड़ना। तो ये 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो आज खत्म हो रहा है। वो ऐतिहासिक पल आया है जिसका इंतजार करोड़ों आंखें कर रही थी और करोड़ों लोग कर रहे थे। आज वो प्रतीक्षा खत्म हो रही है। आज वो पल है जो ऐतिहासिक है, और इस पल का गवाह बनने के लिए बहुत से लोगों को वहां आमंत्रित किया गया। फिर वो चाहे सिनेमा जगत के हों, खेल जगत के हों, राजनीतिक जगत के हों, या फिर संत समाज से हों, अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को यहाँ पे बुलाया गया है। और कोशिश ये है कि हर कोई इस कार्यक्रम से जुड़ पाए, इसलिए केंद्र ने भी हाफ डे का ऐलान किया, अलग अलग राज्य सरकारों ने कहीं फुल डे कहीं हाफ डे की छुट्टी का ऐलान किया, ताकि आप घर पे बैठ के टेलीविजन पे इन तस्वीरों को देखें, इस ऐतिहासिक पल को देखें। लगातार चारों भाई बाल रूप में दर्शन देते रहे, और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे, और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शनों को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है। और ये तस्वीर जिसमें अब आप देखेंगे तो संख्या जो है वो ऐसे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक तरफ दिखाई देती हैं, और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। और पूजा की जो विधि है वो आगे बढ़ती हुई, जो प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अब मौजूद हैं यहाँ पे। और इस क्षण के इंतजार में करोड़ों राम भक्त थे, उन राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। आराध्य श्री राम के सामने मौजूद हैं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पे मौजूद। मंत्रोच्चारण हो रहा है, गर्भगृह में मौजूद हैं प्रधानमंत्री भी। प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई, कई वर्षों का संघर्ष, कई वर्षों का इंतजार आज खत्म हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। और जब सपना साकार होता है तो फिर तस्वीरें ऐसी ही होती हैं जैसा अभी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर हुआ तो फिर ट्रस्ट बना, और फिर मंदिर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, और भव्य और दिव्य मंदिर जो है वो अब एक तरीके से अभी कई चरणों में चूंकि वो बनना है, मंदिर जो है वो पूरी तरीके से तैयार। और सरयू का किनारा अवध लग रहा प्यारा, मर्यादा की पराकाष्ठा है आज, चूंकि इच्छा पूरी हुई है। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की प्रस्तावना में गुजरात के समन्वयक भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 समर्पण किया।
भ्रमण के दौरान दोहराना नहीं पड़ा, जिसमें केवल जल का और ये तस्वीरें से अधिक गांवों में ऐतिहासिक हैं। रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में तो ये तस्वीरें जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के और घर घर दीप जलाओ, चूंकि आज उत्सव का दिन है, आज दीपावली जैसा उत्साह है। आज प्रभु श्री राम का चूंकि जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद हैं, जहां पूजा की विधि चल रही है, जहां पे मंत्रोच्चारण हो रहा है। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो पुजारी हैं वो पूरी विधि के साथ यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हुए मंत्रोच्चारण हो रहा है। इस दिन का इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। करोड़ों आंखें इसका इंतजार कर रही थी, कई आंखें बुझ गई कि ये दिन देख पाए। हम और आप खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज इस दिन को देख पा रहे हैं, जिसका 500 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। भगवान श्री राम एक आदर्श हैं और उनके बताए कदमों पे अगर चल लिया जाए एक कदम भी, तो फिर जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। और आज वो घड़ी आई है जिसका वर्षों से इंतजार था। तो कई साल का जो संघर्ष है वो पूरा हो रहा है। और जब सपना साकार होता है तो फिर खुशी कैसी होती है, वो खुशी आज पूरे देश में देखी जा सकती है। वो अयोध्या वासियों, नगर वासियों, देशवासियों में वो खुशी देखी जा सकती है। कहीं पे दीप जलाने की अब शाम को तैयारी है, कहीं पे आतिशबाजी की जा रही है, कहीं पे रोशनी, रंग बिरंगी रोशनियों से घरों को, मंदिरों को, सड़कों को, द्वार को सजाया गया है ताकि इस दिन को खास बनाया जा सके। भले ही ये कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से आ रही हैं, जहां लोग इसके जरिए जुड़े भी हुए हैं इस कार्यक्रम के साथ। और इसको खास बनाने के लिए छुट्टी का भी ऐलान किया गया, कहीं पे हाफ डे, कहीं पे फुल डे, ताकि लोग इस पल को देख पाएं, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के किस्से, कहानियां आगे आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएंगी। इसीलिए क्योंकि 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो पूरा हुआ, एक सपना जो है वो साकार हुआ। और जब सपना सच होता है तो जैसी खुशी होती है वैसी ही आज देशवासियों में खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद हैं, उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। और पूजा की जो विधि है मंत्रोच्चारण के साथ वो की जा रही है। भगवान राम के प्रति ये सच्ची निष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है। घर घर में दीप जलाने की तैयारी है। दीपावली जैसा उत्सव है। अयोध्या आस्था और महा उत्सव जो है उसकी ये तस्वीरें। और न्यूज़ वन इंडिया पे महा कवरेज लगातार जारी है, जिसमें हम आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अभी किस तरह की हलचल है वहां पे। चूंकि अब तस्वीरें सीधा गर्भगृह से आ रही हैं, जहां पे पूजा पाठ चल रहा है, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है और राम भक्त यहाँ मौजूद हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री।